अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सेल। जैसे पाकिस्तान में क्लियरेंस सेल लगती है, वैसे ही यहाँ पे जो है वो आजकल क्लियरेंस सेल लगी हुई है, क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है। यहाँ जर्मनी में भी समर्स जो है वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं होता, लेकिन यहाँ के हिसाब से गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। शायद इस बार सुना है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई में भी बारिश होती है। और इस दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि जून जुलाई में बारिशें हुई हैं, लेकिन मौसम जो है वो ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम था और अभी भी है। अभी अगस्त जा रहा है, तो सितंबर में मे बी मौसम चेंज हो जाएगा। सो इन्होंने जो है वो क्लियरेंस सेल लगाई हुई थी, और जितने भी जो अच्छे ब्रांड्स हैं वहाँ पे कहीं पे 50% ऑफ लगा हुआ था, कहीं पे अप टू 70% लगा हुआ था। सो हमने भी सोचा कि सेल का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि बेशक आप जर्मनी में रह रहे हो, बेशक आप यूरोप में रह रहे हो, या आप अमेरिका यूएसए कहीं पे भी रह रहे हो, ये होता है कि यहाँ पे अगर आप जो ब्रांड्स की शॉप्स हैं, अगर आप सेल के अलावा वहाँ पे जाते हो तो हम वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है वहाँ पे शॉपिंग करना। बट अगर वहाँ पे सेल लगी हुई है तो ऐसा नहीं है कि सेल पे भी उन्होंने बहुत ही जो है वो कम प्राइस रखी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फुल प्राइस जो है वो प्राइस कम होती है। तो आप जो है वो देख के शॉपिंग कर सकते हैं। बट मुझे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे सेल में जो है वो इन शॉप्स पे गई थी, तो मैंने जो देखा तो वो ये था कि सेल्स उन आर्टिकल्स पे लगी हुई थी जो कि या तो एक्स्ट्रा लार्ज हैं, या तो जो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो जो हम जैसे लोग हैं, अब अगर हम अपने आप को देखें तो हम इतने ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं हैं कि हम एक्स्ट्रा स्मॉल पहने, और हम इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं कि हम एक्स्ट्रा लार्ज पहने। सो ये है कि आपको आर्टिकल्स पे भी देखना पड़ता है कि अब किस आर्टिकल पे उन्होंने सेल लगाई हुई है। कुछ यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहे थे स्ट्रेटनर। हम लड़कियों के लिए जो है वो कुछ हो या ना हो, स्ट्रेटनर तो मस्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रेटनर्स का भी ये था कि कुछ जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और कुछ जो है वो ठीक प्राइस पे लगे हुए थे। बट वही बात आ जाती है कि जो बिल्कुल ठीक प्राइस पे लगे हुए हैं, अब उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही होता है। सेल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उन्होंने अच्छे आर्टिकल्स पे भी सेल लगाई होगी, जो कि मैंने फ़ील किया। बट शायद जो आर्टिकल हमें अच्छे नहीं लगते, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वो किसी को भी अच्छे लग सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वेलरी भी लगी हुई थी जो कि अच्छी थी, बट मैं जो हूँ वो इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी, ना मैंने इतने शौक़ से देखी। हमें सेल का पता भी लास्ट डे में चला, 18 अगस्त तक सेल थी, और हमें 1-2 दिन पहले ही पता चला कि सेल लगी हुई है। हमने यहाँ पे जो काउंटर पे लड़की होती है उससे पूछा कि सेल का कैसे पता चलेगा, आप कोई मेल करते हैं या कोई जो है वो ऑथेंटिक हमारे पास कोई सोर्स हो जिसे हमें पता चल सके कि सेल लगी हुई है। तो वो कह रही थी कि हमें ख़ुद भी पता नहीं होता, 1 दिन पहले ऑर्डर आ जाता है कि आप सेल लगा दें, तो हम सेल लगा देते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कब सेल लगी है, या आप मार्केट जो है वो वीक में 1-2 दफ़ा जाएं तो आपको पता चले कि सेल लगी हुई है। कुछ यहाँ पे मैक्सेस थी लगी हुई, फ्रॉक्स लगी हुई थी, बट मुझे तो नहीं पसंद आई। और ये वाली, इसको पाकिस्तान में मून लाइट कहा जाता है, ये जब मैंने देखी तो एकदम मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने कहा वाह, यहाँ पे भी ये मून लाइट मैक्सेस हैं। कुछ आर्टिकल्स अच्छे थे, बट जो अच्छे आर्टिकल थे वो एक्स्ट्रा स्मॉल थे, तो इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। अब अगर आप यूरोप में आ गए हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब थोड़ी होता है कि आप जो है वो बग़ैर देखे सोचे समझे चीज़ ख़रीद लें।
है तो हम पाकिस्तानी देसी लोग हैं, हमने जो है वो अपने हिसाब से देखना होता है कि अच्छा यहाँ पे सेल लगी है, और सेल में भी हमें अच्छी चीज़ चाहिए होती है। तो बस यही देखना होता है कि आपकी जो है वो रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाए, और ऐसा होता भी है कि आपको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो आपको मिल जाती हैं रीज़नेबल चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी चीज़ें। कहीं पढ़ा था और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन तब आपको इतनी समझ नहीं होती है जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ जाते हो। मैंने पढ़ा था कि जो शौक़ हैं वो आप अपने माँ बाप के पैसों से पूरे कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास अपना पैसा आता है तो आप सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात ही पूरी कर सकते हो। तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, जब आपके पास अपने पैसे हों तो आप हर चीज़ हर शौक़ पूरा कर सकते हो, बट नहीं, जब आप ख़ुद कमाते हो और आप सुबह निकलते हो शाम को आते हो, तो आप बड़ा सोच समझ के जो है वो अपने पैसे को खर्च करते हो, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जो हलाल की कमाई है, जो आप अपने खून पसीने से कमाते हो, वो आपको बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे तो आप उसको स्पेंड नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ में। यहाँ न्यूयॉर्कर से मुझे एक जो है वो गाउन पसंद आया तो मैंने ले लिया था, ब्लैक कलर का था वो। अच्छी शॉप है, और ये C&A भी जो है ये एक अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे बच्चों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन वो सर्दियों वाले थे, और दूसरा ये कि गर्ल्स की जो बेबी गर्ल्स हैं उनकी ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ से भी मुझे एक दो चीज़ पसंद आई। बाकी लड़कियों को खाने पीने के लिए कुछ मिले या ना मिले, घूमने के लिए हम कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन जहाँ पे सेल लगी है हमें कोई वहाँ पे ले जाए तो हमारी ईद हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में सेल का फ़ायदा उठाया जाता है, यहाँ आके मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये लोग भी उतना ही फ़ायदा उठाते हैं सेल का, क्योंकि पैसे की कदर तो आई थिंक सो सबको होती है, और इनको भी है। सेल अच्छी है या बुरी है, मुझे लगता है कि सेल का फ़ायदा लाजमी उठाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको पसंद आ ही जाता है। बाकी यहाँ पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए एक फ़ंक्शन है, काफ़ी बड़ा फ़ंक्शन है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वहाँ जाऊँगी तो उसके मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही ये मेरा आज का व्लॉग, वहाँ हमारे गेस्ट कौन होंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये मेरा आज का व्लॉग था, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।